तुम लोगों को सबको मालूम है, कोई कहीं आता था, भाई आचार्य के पास जाओ, लेना एक ना देना, तो 2 शब्दों में आपकी माथा फोड़ी खत्म। महाराज यहाँ तो आचार्य के पास जाओ, और उनके पास संदेशा आ जाता था। अब उस बस वो स्मृति आते ही मन बेहल हो जाता है। अब कौन कहेगा कि तुम झांसी से आगरा जाओ? अब कौन कहे, क्योंकि गुरु का जो स्थान है वो कोई नहीं ले सकता। पद बदलते रहेंगे, पद बदलते रहेंगे, लेकिन बाप का है वो चाचा कभी नहीं ले सकता। जय हो। बाप बेटे का जो संबंध होता है, कुटुंब में और लोग भी हैं, चाचा है, फूफा है, मौसा है, सब, लेकिन पिता का स्थान, ऐसा ही जो गुरु का स्थान होता है, वो गुरु का स्थान कोई नहीं ले सकता। वो गुरु में जो आत्मीयता होती है, एक पिता में बेटे के प्रति जो आत्मीयता होती है, क्या वह सभी कुटुंबियों में होती है? इसी प्रकार एक गुरु के अंदर शिष्य को जब आदेश देता है तो एक आत्मीयता के साथ वो आदेश देता है। उस आदेश में इतनी एनर्जी, ताकत होती है कि असमर्थ शिष्य भी समर्थ हो जाता है। आदेश हुकूमत मान के देना और बेटा मान के देना में अंतर है। आप लोग 2 को आदेश देते हैं, नौकरों को भी आप आदेश देते हैं और बेटे को भी देते हैं, दोनों में नौकर को जब आदेश देते हो हुकूमत मान के देते हो, मैं तेरा मालिक हूं, और बेटे को जब आदेश देते हो ये मेरा अंश है, मेरा वंश है। हाँ, बल्कि शक्ति के साथ देते हो। नौकर को थप्पड़ नहीं मार सकते, बेटे को थप्पड़ मार करके भी आदेश देते हो। बेटा नहीं माने है तो थप्पड़ भी मार दोगे तो भी उसमें आत्मीयता है। और नौकर को भली थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन नौकर की स्थिति यही स्थिति बनती कि वो गुरु का जो पद है, गुरु के जो आदेश मिलते हैं, वो हम लोगों की ताकत होती थी। वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एनर्जी होती थी। गुरु के मुखले हुए वचन मंत्र होते थे, और उन मंत्रों को हम लोग सिद्ध करते थे, और वो स्थान तो दूसरा तो नहीं पा सकता। बाप का परिवर्तन नहीं हो सकता, इसी प्रकार गुरु का परिवर्तन नहीं हो सकता। उस स्थान को कोई ले नहीं सकता, कोई ले नहीं। सत्ताएं बदलती हैं पद बदलते हैं, बदलेंगे, बदल जाते हैं, लेकिन गुरुत्वपने का जो रूप बनता है वो तो गुरु ही होता है। उस कारण से मन में एक बहलता आ जाती है और एक परिणाम आता है। बाकी गुरु की तरफ जब देखते हैं तो यही लगता है, धन्य है गुरु, तुम एक संसार सागर पार करके उस तरफ बैठे हो।